सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गा, आपके श्री चरणों में नमस्कार है। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। देवी भागवत की प्रमुख संक्षिप्त ज्ञानवर्धक कथाओं में मैं आपको महामुनि शुकदेव एवं तत्वज्ञानी जनक की कथा का वाचन करूंगी। आप प्रेम सानंद सुने। पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान व्यास ने भगवान शंकर की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें शुकदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। व्यास जी ने सुखदेव जी के जात कर्म, यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार संपन्न किए। गुरुकुल में रहकर सुखदेव जी ने शीघ्र ही संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्म शास्त्रों में अद्भुत पांडित्य प्राप्त कर लिया। गुरु गृह से लौटने के बाद व्यास जी ने पुत्र का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुमने वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए, अब अपना विवाह कर लो और गृहस्थ बनकर देवताओं तथा पितरों का यजन करो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थाश्रम सदा कष्ट देने वाला है। महाभाग, मैं आपका औरस पुत्र हूँ, आप मुझे इस अंधकारपूर्ण संसार में क्यों ढकेल रहे हैं? स्त्री, पुत्र, पौत्रादि सभी परिजन दुख पूर्ति के ही साधन हैं। इनमें सुख की कल्पना करना भ्रम मात्र है, जिसके प्रभाव से अविद्याजन्य कर्मों का अभाव हो जाए। आप मुझे उसी ज्ञान का उपदेश करें। व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, तुम इसका अध्ययन करो। सर्वप्रथम आधे श्लोक में इस पुराण का ज्ञान भगवती पराशक्ति ने भगवान विष्णु को देते हुए कहा, यह सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। भगवान विष्णु से यह ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला और ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को बताया तथा नारद जी से यह मुझे प्राप्त हुआ। फिर मैंने इसकी 12 स्कंधों में व्याख्या की। महाभाग, तुम इस वेद तुल्य देवी भागवत का अध्ययन करो, इससे तुम संसार में रहते हुए माया से अप्रभावित रहोगे। व्यास जी के उपदेश के बाद भी जब सुखदेव जी को शांति नहीं मिली, तब उन्होंने कहा, बेटा, तुम जनक जी के पास मिथिलापुरी में जाओ, वे जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी हैं, वहां तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा। तदनंतर तुम यहाँ लौट आना और सुखपूर्वक मेरे आश्रम में निवास करना। व्यास जी के आदेश से सुखदेव जी मिथिला पहुँचे। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब काठ की भांति मुनि वहीं खड़े हो गए। उनके ऊपर मान अपमान का कोई असर नहीं पड़ा। कुछ समय बाद राजमंत्री उन्हें विलास भवन में ले गए। वहाँ सुखदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया गया, किंतु सुखदेव जी का मन वहाँ भी विकार शून्य बना रहा। अंत में उन्हें महाराज जनक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। महाराज जनक ने उनका आतिथ्य सत्कार करने के बाद पूछा, महाभाग, आप बड़े निस्पृह महात्मा हैं, किस कार्य से आप यहाँ पधारे हैं? बताने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, राजन, मेरे पिता व्यास जी ने मुझे विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। मैंने उसे बंधन कारक समझकर अस्वीकार कर दिया। मैं संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। महाराज जनक ने कहा, परंतप मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में केवल मन ही कारण है। विषयी मन बंधन और निर्विषयी मन मुक्ति का प्रदाता है। अविद्या के कारण ही जीव और ब्रह्म में भेद बुद्धि की प्रतीति होती है। महाभाग, अविद्या विद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान से शांति होती है। यह देह मेरी है, यही बंधन है, और यह देह मेरी नहीं है, यही मुक्ति है। बंधन शरीर और घर में नहीं है, अहंता और ममता में है। जनक जी के उपदेश से सुखदेव जी की सारी शंकाएं नष्ट हो गई। वे पिता के आश्रम में लौट आए। फिर उन्होंने पितरों की सुंदरी कन्या पीवरी से विवाह करके गृहस्थाश्रम के नियमों का पालन किया। तदनंतर संन्यास लेकर मुक्ति को प्राप्त किया। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो प्यार देना, अपनों से साझा करना। जय माता दी।